अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है। और ट्वीट क्या किया है? एक लाइन का लिखा है, संगठन सरकार से बड़ा होता है। मतलब क्या है? कहना क्या चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य और उनकी इस भाषा के मायने क्या हैं? आज की परिचर्चा इसी विषय पे कि संगठन और सरकार के बीच क्या चल रहा है और क्या केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में होने जा रही है, इसका संकेत है या फिर ये कुछ और है? चल क्या रहा है, इस विषय पर आज होगी खुलकर चर्चा। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ही दिलचस्प है और हमेशा कुछ न कुछ नए रोचक मोड़ देती है, एडवेंचरस मोड में रहती है। जब आप ये समझेंगे कि नहीं अब आराम का वक्त है, उसी समय कोई बड़ा धमाका होता है। तो इस बार किसने धमाका किया? केशव मौर्य। क्या किया? एक ट्वीट लिखा। क्या? संगठन सरकार से बड़ा होता है। क्यों लिखा? मतलब क्या है? इरादा क्या है? और होने क्या जा रहा है? ये प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये प्रश्न है, आप इनको पकड़ लेंगे। इनको मतलब राजनीति को। और कब किया ट्वीट? जब संगठन की बड़ी बैठक पश्चिम उत्तर प्रदेश की। कहाँ? गाजियाबाद। कौन मौजूद? दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और नए वाले संगठन महामंत्री और 3 कैबिनेट मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश कोटे से। केशव प्रसाद मौर्य कोई नए नवेले नेता तो है नहीं, कोई उत्साह में आके रात का ट्वीट तो करते नहीं हैं। बहुत समझदार नेता हैं और बहुत ही होशियार हैं और बहुत तगड़े रणनीतिकार हैं। 2017 की लड़ाई उनके नेतृत्व में बीजेपी ने जीती। क्रेडिट केशव मौर्य को गया, डिप्टी सीएम बने और बड़ा रुतबा पार्टी के भीतर। तो केशव मौर्य जो अध्यक्ष रह चुके हों, बड़ी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर चुके हों और बहुत ही समझदार नेता हों, उनका कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट यूं ही नहीं होता। तो हर बात का कोई मतलब होता है और कोई बात बिना वजह नहीं होती। अगर नेता पब्लिक के बीच कोई बात कहने की कोशिश कर रहा है और वो भी बिना पत्रकारों के पूछे, तो इसका मतलब कि वो चाहता है कि इस पर चर्चा हो। कई बार मनोरंजन के लिए होता है कि चलो थोड़ा मौज ली जाए, और कई बार बहुत ही सीरियस उसमें संकेत छिपे होते हैं। इन्हीं संकेतों को समझने का काम कौन करता है? पत्रकार, मीडिया। तो मीडिया में 2 दिन से चर्चा चल रही है कि केशव मौर्य ने ट्वीट क्यों किया। अब 2 कारण हो सकते हैं। एक, ऐसे ही कर दिया मजा लेने के लिए, ठीक। दूसरा, अगला प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं। ये भी संकेत है कि देखो, अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं तो ये मत समझना कि मेरा डिमोशन हुआ है, मतलब मैं एक लेवल ऊपर रहूँगा। ये भी हो सकता है मैसेज। और या फिर मैसेज ऐसे ही हो सकता है। तो ये 3 संभावनाएं हैं। लेकिन ये बीजेपी है, बहुत डिसिप्लिन वाली पार्टी और बड़ा सिंगल कमांड पे चलने वाली पार्टी। इसमें कोई बात कोई यूं ही कह के नहीं निकल सकता, मतलब जवाबदेही तय है। तो केशव मौर्य ने ये किया है तो कुछ सोच कर किया होगा। तो क्या सोचा होगा? फैसले से पहले क्या फैसला सुनाने की बात है? फैसला सुनाना मतलब प्रदेश अध्यक्ष। या फिर यह भी हो सकता है कि संगठन पर अब चूंकि सुनील बंसल चले गए हैं, नए संगठन महामंत्री आए हैं, संगठन पर कमांड केशव प्रसाद मौर्य की होगी, अध्यक्ष चाहे जो बने, यानी उनकी पसंद का अध्यक्ष बनेगा। क्या ये हो सकता है इसका मैसेज? हम अभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। ये तो केशव मौर्य ही बता सकते हैं कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया, इरादे क्या हैं उनके और किस लिए किया। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? एनालिसिस, उनके संदेशों को डिकोड कर सकते हैं। तो आज हम डिकोड करेंगे कि केशव मौर्य ने किया क्यों, मकसद क्या है, इरादा क्या है, चाहते क्या हैं और क्यों किया। कुछ बयान सुनिए। और ये संगठन का कार्य निरंतर रूप से लगातार चलता रहता है। हम लोग राउंड द क्लॉक 365 दिन, पूरे महीने में 30 दिन लगातार काम करते हैं जनता के बीच में रह करके।
तो उसी अनुक्रम में ये सब काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नए संगठन मंत्री का परिचय, जैसे करमवीर जी का परिचय जो हमारे धर्मपाल जी यहाँ आए झारखंड से, उन्होंने झारखंड में कराया है। अब करमवीर जी यहाँ से जाए उससे पहले यहाँ जो कार्यकर्ता है उनको परिचय कराना, उनसे भेंट करना, एक ही सिस्टम, एक व्यवस्था है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन चुनाव की तैयारी रखती है। प्रतिदिन भाजपा के कार्यकर्ता काम करते रहते हैं। 5 वर्षों के अंदर कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई कार्यक्रम जो है जमीन पर न होता हो। तो ये हम लोग का इसके तैयारी अनवरत है। और जो 24 में तो आप देखेंगे, अभी मोदी जी के तो आंधी लोगों ने देखा है, 24 में उनकी सुनामी आएगी, एक आध बच्चे हैं वो भी बह जाएंगे। मैं संगठन और सत्ता दोनों ही जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपके साथ, आपके मार्गदर्शन में पहले से भी अधिक निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। तो अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता, एक संवाद प्रक्रिया, शिष्टाचार का एक ये मीटिंग का माध्यम था, मिले हैं। तो भाई चर्चा इस बात की हम करेंगे कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। क्या वाकई में ये सच है? क्या ये सरकार को छोटा करने की कोशिश है, या संगठन को ऊपर उठाने की, या फिर कुछ और, मतलब बैटिंग कहीं और हो रही है, कुछ और चला है, मतलब इसी को हमें डिकोड करना है। इसीलिए आज की ये परिचर्चा रखी। केपी मलिक उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, दिल्ली बेस्ड हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और ऐसे संदेशों को डिकोड करने की विशेषज्ञता रखते हैं। इसलिए आज इनको विशेष रूप से बुलाया गया है। मेरे साथ मौजूद है वंशराज दुबे, आम आदमी पार्टी के प्रमुख लीडर हैं। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और थोड़ी देर में एसएन सिंह जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। तो केपी मलिक साहब, ये जो पत्रकारों का आप मोसाद चलाते हैं, जासूसी संस्था, तो आप ज़रा डिकोड करके बताएं कि इस ट्वीट के मायने क्या हैं, जो एक लाइन का शब्द है संगठन सरकार से बड़ा होता है। मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे असमंजस को आप दूर करें। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें पिछले काफ़ी समय से मीडिया जो है वो बिहार में घूम रहा था, फिर एकाएक दिल्ली का आम आदमी पार्टी का मामला शुरू हो गया। तो मीडिया को थोड़ा रूबरू करवाना था उत्तर प्रदेश से। केशव मौर्य जी को एकाएक जो है बोध हो गया है कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है। अब ये सपना इनको रात को आया है या दिन में आया है, या इनको कोई फ़ोन आया है, या इनको कोई एसएमएस आया है, ये सोचने वाली बात है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में एक नया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनाने जा रही है। और इसमें अगर आप दयाशंकर सिंह जी का बयान सुनेंगे जो आपने अभी सुना है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीना जो है वो चुनावी मोड में रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी कर रही है और उसी तैयारी को देखते हुए बहुत जल्दी एक अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब इसमें 2 चीजें हैं, या तो केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अध्यक्ष बन रहे हैं और उन्होंने जो है इस उतावलेपन में ट्वीट कर दिया है ताकि जल्दी से योगी जी तक ये मैसेज चला जाए, और या फिर ये है कि एक तालाब में पत्थर फेंक दिया गया है। अब इस पर चर्चा परिचर्चा शुरू हो जाएगी, लोग मंथन करेंगे और एक नाम जो है दिल्ली से भेज दिया जाएगा और वो जो है अध्यक्ष बन जाएंगे। क्योंकि ये ब्रजेश जी सब जानते हैं कि अध्यक्ष कौन बनेगा, वो सिर्फ 2 व्यक्ति जानते हैं। केशव मौर्य जैसा सीनियर लीडर, सिंसियर लीडर और बीजेपी के वर्किंग क्लास से होते हुए वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद तक पहुंचे हैं। कोई बात यूं ही नहीं कहेंगे, जरूर कुछ बात है और उस बात की बात हमें निकालनी है। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें कि पिछले दिनों जो आपके दूसरे डिप्टी सीएम हैं पाठक जी, वो भी बड़ी तेजी से चल रहे थे। उनकी भी चर्चा चली थी कि शायद वो भी अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता था कि स्वर्ण थोड़ा सा नाराज है, ब्राह्मण थोड़ा सा भाजपा से नाराज है, और दूसरा क्या है कि जो पार्टी में बाहर से आता है वो थोड़ी दबंगई से पार्टी को चलाता है। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके पास आसाम का है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों को भी सोच रही है कि किसी दबंग व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। उस तरह की दबंगता जो है, जो पिछले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनमें देखी नहीं गई है। तो दिल्ली का जो नेतृत्व है वो चाहता है कि कोई दबंग व्यक्ति अगर बनता है
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सब आसान होगा और उसके लिए मुझे लगता है ब्रजेश पाठक बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो इस तरह का भी एक कुछ मामला बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। पर आप मुझे बताइए कि इस तरह का संदेश कि संगठन सरकार से बड़ा है, ये संगठन और सरकार के बीच सब ठीक है, ऑल वेल? देखिए, ये जो हमें बीच बीच में लगता है कि दिल्ली और लखनऊ के रिश्ते सामान्य हो गए हैं, बिल्कुल शांत मामला हो गया, सब ठीक ठाक चल रहा है, ये हमारी और आपकी पत्रकारों की गलतफहमी हो सकती है, लेकिन अंदर ना कभी ठीक हुआ है और ना होगा, ये चलता रहेगा। कभी जो है दौड़ में लखनऊ आगे हो जाता है और कभी दौड़ में दिल्ली आगे हो जाती है, और दिल्ली लखनऊ की जोड़ चलती रहेगी। तो इसी दौड़ में देखना होगा कि ये जो दौड़ है इसमें कौन जीतता है, क्योंकि योगी जी चाहते हैं कि उनका आदमी प्रदेश अध्यक्ष बने और केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि उनका आदमी प्रदेश अध्यक्ष बने। तो ये दौड़ है, अब इसमें कौन बाजी मारता है ये तो देखना होगा, क्योंकि पीछे ऐसी कई सारी घटनाएं जो आपने देखी हैं कि मंत्री आपकी पसंद के होंगे तो ब्यूरोक्रेट मेरी पसंद के होंगे। तो इस तरह की जो चीजें भारतीय जनता पार्टी में रही हैं, इसीलिए देरी भी हो रही है। मैं कह रहा हूं आपको, प्रदेश अध्यक्ष बनाने में किसी और पार्टी को, मुझे नहीं लगता, अगर इतनी बढ़िया पार्टी है, सारी कुछ यहाँ पे चीजें हैं, एक जगह से नेतृत्व चल रहा है, तो फिर इतनी देर क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं इस तरह का मामला है कि केंद्रीय नेतृत्व अपने किसी मजबूत और दबंग आदमी को बिठाना चाहता है, उसी के लिए सारी जो है ये प्रक्रिया चल रही है। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पुराने नेता हैं, इनको संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। कपिल जी, बहुत शुक्रिया। ये लाइन आपको कैसी लगी, संगठन सरकार से बड़ा है? प्रैक्टिकल देखा जाए, थ्योरेटिकल देखा जाए तो सही है कि भाई संगठन के थ्रू ही कोई सरकार आती है, तो इसलिए संगठन सबसे। आपकी आवाज आपने शायद म्यूट कर रखी है, उसको अनम्यूट करिए, चेक करिए, आप बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर थ्योरेटिकल देखा जाए और प्रैक्टिकल देखा जाए तो दो चीजें। थ्योरेटिकल ये बिल्कुल सही है कि संगठन जो है वो सबसे बड़ा होता है और संगठन से ही सरकार आती है। अब एक बात हुई, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप देखते हैं तो सरकार तो सभी की है। सरकार किसी एक संगठन की, एक व्यक्ति की, एक भाजपा की थोड़ी ना, वो तो सब पूरे देश की, पूरे प्रदेश की सरकार है। लेकिन हकीकत क्या है, ये क्यों कहा? जो हमने एनालिसिस किया कि आखिर ये एक लाइन जो सबको पता है वो केशव बाबू ने ऐन मौके पे क्यों कही, वो मौका यही है कि चूंकि देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं कि वो फिर से बना दिए जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मामला है, वो जैसा चाहे वो अपने मौर्य जी को बनाए। मौर्य जी एक बार 2017 में रह चुके हैं, आपने जिक्र भी किया, लेकिन उसके बाद वो डिप्टी मुख्यमंत्री बने जब सरकार बनी, तो फिर वो संगठन के अध्यक्ष होते हुए उन्होंने फिर इस पद को क्यों स्वीकार किया और फिर वो उस पद से क्यों गए? और फिर आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको स्टूल मंत्री भी बनाया। तो ये तमाम टसल हैं। और आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी, उनके दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते 4.5 साल लगा दिए, और आज भी इन लोगों की आपस की टसल, दिल्ली और लखनऊ की आपस की टसल, जो 36 का आंकड़ा है, अमित शाह जी, मोदी जी, तो आपको केशव ऐसा मौर्य प्रतीत एक होता टीम है है। कि संगठन और सरकार के बीच ऑल इज नॉट वेल, और ये ट्वीट उसका नतीजा है? ये सबसे बड़ी नतीजा इस बात की है कि देखिए कहीं ना कहीं कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित जब व्यक्ति हो जाता है तो उन चीजों को भी कहना शुरू करता है जो जनता के पब्लिक डोमेन में चीजें होती हैं। क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन नहीं सके, उन्होंने 2017 के चुनाव को जिताया था और योगी आदित्यनाथ जी अचानक उभर के आए और फिर वो मुख्यमंत्री बने, फिर दोबारा वो मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं एक आस इनके अंदर है कि दोबारा अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो हम इस बात को अगर कहते हैं तो ये होगा कि भाई हम योगी आदित्यनाथ जी से बढ़े। तो ये सारी टसल 36 के आंकड़े आपस की चल रहे हैं। इसमें दोनों में से यही देखना कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे जाएगा, और उसी के मद्देनजर ये ट्वीट किया गया है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली के प्रिय हैं, इसीलिए हारने के बाद एमएलसी बने, एमएलसी बनने के बाद नेता सदन बने, और नेता सदन बनने के बाद अगर वो अध्यक्ष पद की दौड़ में है और अपने आप को योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री के पद से बड़ा बताने की होड़ में है, तो इसको समझिए कि 36 का आंकड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी के नकेल कसने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से मजबूत किया जाए। तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं?
नहीं, हमने तो कह दिया, लेकिन आपसे ही प्रेरणा पाए कि भाई एनालिसिस करने के लिए हम लोग बैठे हैं। जी, तो ये एनालिसिस सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मेरा काम ये हर तो तरह वक्त से बताएगा। और पूछना है, तो भविष्य मैंने सोचा इस एंगल से भी पूछ लूं। ऑलराइट, नहीं, एसएन सिंह जी बिल्कुल। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बेहतरीन प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा अपनी बात रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एसएन सिंह जी, बड़ी देर से हम लोग बड़े भाई को सादर प्रणाम। केपी मलिक साहब बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे आपको सुनने के लिए। तो हम लोग आज एक बात पे चर्चा कर रहे हैं, एक बड़ा असमंजस है, और उस असमंजस को आप जैसा ही विद्वान व्यक्ति सुलझा सकता है। तो सवाल ये है कि एक ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य जी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी, दूसरे सबसे ताकतवर नेता बीजेपी के यूपी में, एक लाइन का ट्वीट किया है, संगठन सरकार से बड़ा होता है। भाई साहब इसका मतलब बता दो बस। देखिए ब्रिजेश जी, बहुत ही शानदार ट्वीट है, और ये केशव प्रसाद मौर्य नहीं कहते हैं, हमारे संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख से लेकर और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को कहते हैं कि पार्टी माँ होती है और बाकी सभी लोग उसके पुत्र होते हैं, और जो पुत्र होता है वो हमेशा माँ से छोटा होता है, और माँ बाप अगर किसी बेटे को इंजीनियर बना सकते हैं तो निश्चित तौर पे दूसरे को आईएएस भी बना सकते हैं। और माँ बाप इतना बड़ा होता है, देखिए कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और कई प्रदेशों में नहीं होगी, लेकिन फिर भी पार्टी है। सरकार इसलिए छोटी होती है कि संगठन ही सरकार को बनाता और बिगाड़ता है, और सरकार रहे अच्छा, ना रहे, हम ही लोग मिले माँ आपको घुमाने जो के है लिए। जिस तरह से, देखिए ब्रिजेश जी यही सच्चाई है और यही हकीकत है। इसी संदर्भ में ब्रिजेश जी हम लोग मतलब बोलते क्या हम हैं, लोग कैसे और लग रहे हैं हमेशा बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, ये पहली बार नहीं है ब्रिजेश जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो चीजों को समझते हैं, और ये लोग नहीं कहें। बार बार ये कहा जाता है, हमारे संगठनात्मक बैठकों में ये कहा जाता है कि हमारा जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, कभी हम किसी मंत्री को देवतुल्य नहीं कहते, अपने कार्यकर्ता को देवतुल्य कहते हैं, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी मुझे की। केवल और ये पार्टियों बता से अलग दीजिए बनाती कि है। 6 साल में पहला ऐसा सार्वजनिक मसला है कि जिसमें एक लाइन का ट्वीट, देखिए 2 कारण हो सकते हैं। मैं आप चूंकि डिबेट में देर से जुड़े तो मैं इनसे लोग से कह रहा था कि 2 कारण हो सकता है, या तो मनोरंजन में लिख दिया कि चलो लिख के मौज ली जाए, ठीक, या दूसरा इसके पीछे वो संदेश है जो आने वाले वक्त में उनको जिम्मेदारी मिल सकती है, प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं वो। देखिए एक बड़ा संदेश ब्रिजेश जी, एक बड़ा संदेश ये है, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, हमारे मित्र भी हैं, हमारे शहर से रहते हैं। संदेश ये है कि जो एक कुटुंब परिवार रजिस्टर निकाल के कोई चीज तय होता है, और एक 25 करोड़ की आबादी जहां 4 करोड़ कार्यकर्ता, उनमें से जब चयन की बात होती है तो इसी तरह का ट्वीट होता है। कहीं इस तरह से नहीं होता है कि कोई पिता और पुत्र में चयन करना है और इनका चयन कर लीजिए। निश्चित तौर पे भारतीय अच्छा, जनता एक बात पार्टी आज बताइए, संगठनात्मक तौर पे, ये बंसल जी के जाते ही ये ट्वीट आया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, बंसल जी के रहते तो ये नहीं लिखा, अभी क्यों लिखा? ब्रिजेश जी मैं तारीख के समय आपको बता दूंगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता, स्वयं एसएन सिंह, ऐसे सैकड़ों लोग बैठकों में कहते हैं। मैं महाराजगंज की बैठक ले रहा था, उसमें भी हम लोग इस बात की चर्चा की है कि आप लोग देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। हम बस्ती में लिए, मऊ में लिए, अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बन जाए तो और कोई इस दिक्कत बात है? को बताया जाता है कि हमारा कार्यकर्ता सबसे अगर बड़ा वो है, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी बन जाए हमारी तो कोई माँ है, परेशानी? संगठन हमारा पिता है जी। अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाए तो कोई दिक्कत है? देखिए कोई जो है समाजवादी पार्टी का तो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनेगा नहीं, निश्चित तौर पे वो उत्तर प्रदेश का होगा और वो भारत का होगा और वो सनातन परंपरा को मानने वाला होगा। संगठन में जिसकी अच्छी पकड़ होगी, जिसको कार्यकर्ता मानते होंगे, और अच्छा, उस व्यक्ति की हाइट बता दीजिए, कद काठी बता दीजिए, थोड़ा हम लोग एनालिसिस कर लें कि इस कद के होंगे, ये कद काठी होगी। ब्रिजेश जी वो ये भारतीय जनता पार्टी है ब्रिजेश जी, यहाँ पिता पुत्र वाला संबंध जो हमारे लिए तो पूरा परिवार, इतना बड़ा परिवार है कि आदरणीय जयप्रकाश नड्डा साहब जो एक साधारण से कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यहाँ ऐसा तो देखो हो, नहीं होती है, भले कुछ हो या ना हो, लेकिन केशव मौर्य ने ये ट्वीट करके खलबली तो मचा दी है, चर्चा तो हो गई। जो वो चाहते थे, देखिए अगर मजा लेने का मकसद था तो चर्चा हो गई, और अगर कोई संदेश है तो कुछ दिन में दिख जाएगा। खलबली मचनी चाहिए। देखिए ब्रिजेश जी, विरोधियों में खलबली मचनी चाहिए, और ये खलबली ही 2014 में हमको सत्ता में ले आई। 2017 में बहुतेरे वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, और इसी खलबली के नाते आज
जो है उनका विकेट उखड़ गया और आजमगढ़ और रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अंशु अवस्थी को मैं आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बात करते प्रवक्ता हैं अवस्थी जी। अवस्थी जी बहुत शुक्रिया आपका। ये बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है? ट्वीट आया है, दिखा है संगठन बड़ा सरकार से, है क्या बात, क्या है, आपका दिमाग क्या कहता है? देखिए ब्रजेश जी, केशव प्रसाद मौर्य जी खुद उस सरकार का हिस्सा हैं जिसको वो छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि वो सरकार में रह के संतुष्ट नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, और इस सरकार से कोई भी संतुष्ट नहीं है। वो अलग बात है कि केशव मौर्य जी के कहने के मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन इस प्रदेश का कोई भी नागरिक खुश नहीं है उनका। हालांकि ये आंतरिक मामला है, हमारा उनसे कोई इस विषय से लेना तो देना नहीं। भाले मार रहे हो जब आंतरिक मामला है तो? चूंकि आपने चर्चा रखी है इसलिए इस पर बात जरूरी है। हमारी चिंता ये है कि प्रदेश का जो नागरिक है वो इस गुत्थम गुत्था में पिस रहा है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, आम वर्ग हो। और कारण यही है कि देखिए आप, ट्रांसफर उद्योग कितना बम्पर चला है, तो आखिर कहीं ना कहीं केशव मौर्य जी की नाराजगी वो भी हो सकती है। और इससे पहले भी 200 से ज़्यादा विधायकों ने, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी के खिलाफ पत्र लिखकर उनके प्रति असंतोष जाहिर किया था और लोगों को दिल्ली से आना पड़ा था लखनऊ। तो ये सारी चीज़ें, हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि आखिर जो सरकार बड़े भरोसे के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुनी थी, जिनसे कहा गया था कि हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे हैं। आपस में जो इनका असंतोष है, आपस की जो लड़ाई है, उससे प्रदेश का नुकसान हो रहा। हमारी चिंता इस बात को लेकर है, प्रदेश का नुकसान नहीं हो, हम यही उम्मीद करते हैं। लेकिन अब इस पर आप ये मान लीजिए कि कोई भरोसा बचा नहीं, और उसी का कारण है कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही। केशव मौर्य जी चाहे जो कहें, अगर वो ये बात मंत्री रहते हुए कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहते हुए कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया वो खुद ही असंतुष्ट है। इससे पहले वो दूसरे खट्टिक साहब भी असंतुष्ट थे। तो ऐसे तमाम लोग पर आप केशव मौर्य को अंडर एस्टिमेट ना करें। केशव मौर्य वो नेता हैं जिनकी अगुवाई में 2017 लड़ा गया, 403 में पता है कितना? 325। बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं। केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष। अंडर एस्टिमेट नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको ये लगता है कि सरकार से संगठन बड़ा है, तो ऐसा आदमी अगर एक मैसेज भी करता है तो इसका मायने बहुत बड़ा है। ब्रजेश जी, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि इसको समझ लो मैसेज क्या है। इस परिपेक्ष में ब्रजेश जी, ये बात, ब्रजेश जी मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये बात। इस परिपेक्ष में तब ज्यादा प्रभावशाली होती यदि वो इस्तीफा देने के बाद ये बात कहते कि संगठन बड़ा है, मैं सरकार छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ दें? नहीं तो इसका मतलब है कि असंतुष्ट हैं। ओके, हाँ एसएन सिंह जी आप कुछ कह रहे थे, 10 सेकंड है सर, कहने फिर मैं दीजिएगा कि मैं कांग्रेस के बड़े भाई का जवाब दूं। हाँ 10 सेकंड प्लीज। देखिए ब्रजेश जी, ऐसे आदमी से सवाल पूछ रहे हैं जिसका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। पंजाब में 3-3 बार असंतोष की लहर दिल्ली तक आती है, आप ऐसे आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में दिल्ली तक की लड़ाई हो रही है, आप ऐसे आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। और राजस्थान को लेके जो है कितना घमासान मचा रहता है। मैं तो कह रहा हूं ब्रजेश जी, एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊंगा। गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता है, जब पड़ोसी को का विकास होता है और ट्रैक्टर आता है, कोई कहता है पड़ोसी को ट्रैक्टर आ गया, वो कहता है उसका नहीं है, ये तो उसके रिश्तेदार का। फिर लोग कहते हैं अरे भाई ट्रक भी आ गया, कहता नहीं वो कुछ दिन बाद वो तो खींच लिया जाएगा। उसके बाद पता चलता है कि 4 और गाड़ी आ गई, वो कहता है अरे चिंता मत करिए, तो सब कहीं से लूट के ले आ रहा है। उसको निगेटिव बात करनी है, निगेटिव हमको कार्य करना है। आप इसी में खुश रहिए, आपका कोई आधार है नहीं। राजस्थान की लड़ाई, निगेटिव आप देखिए, आपकी लड़ाई तो जम जाएगा कपिल सिब्बल कृपया शांत हो जाइए। नो ये कन्फ्लिक्ट का टाइम है, कन्फ्रंटेशन का टाइम। प्रदेश की सरकार कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए, रुक जाए, पहला राउंड है, पहले राउंड में कुछ नहीं। थैंक यू वंशराज दुबे, थैंक यू अंशु, थैंक यू अंशु अवस्थी, अंशु थैंक यू, शुक्रिया। वंशराज दुबे, संगठन आपका भी है, आम आदमी पार्टी का, आप भी 3-3 बार पूरे दमखम के साथ सरकार बनाए हैं, लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह ने इस तरह का ट्वीट नहीं किया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। केशव मौर्य ने क्यों किया? चक्कर क्या है? देखिए ब्रजेश जी, ट्वीट भले उत्तर प्रदेश के किसी नेता ने किया है,
लेकिन दरअसल जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो उथल पथल चल रही है, ये साफ तौर पे उधर संकेत करता है। और इस समय दिल्ली तो जबरदस्त द्वंद्व में है और वो दो युद्ध लड़ रहा है। एक युद्ध तो अपने अंदर लड़ रहा है वो, कि अपने सारे विकल्पों को जो अंदर से निकल रहे हैं उनको नष्ट कर देना है, और दूसरा युद्ध वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है कि जो उसके मुख्य अपोजिट पार्टी बनने जा रही है उसको भी किसी तरीके से नष्ट करना है। आप सोचिए कि अभी संसदीय वोट में किसको लाया जाता है अंदर? येदियुरप्पा को लाया जाता है, जो महाभ्रष्ट रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने खुद कई बार प्रमाण दिया कि ये महाभ्रष्ट आदमी है। और दूसरी तरफ लाख मतभेद हो आम आदमी पार्टी के हम लोग के योगी आदित्यनाथ जी से, लेकिन देश के इतने बड़े सूबे के वो मुख्यमंत्री थे, बताइए आप उनको बाहर कर दिया आपने। और दूसरी तरफ उसमें कमेटी में नहीं थे, वो संसदीय बोर्ड में नहीं थे। वो कौन नहीं थे सर? शिवराज सिंह चौहान थे। नहीं, इनको योगी जी को बाहर कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको लेना चाहिए था, इतने बड़े सूबे लेना चाहिए अलग विषय पर। वही मैं कह रहा हूँ कितने बड़े येदियुरप्पा को आप ले सकते हैं। विश्वास को भी आपने भी बाहर करा। अरे आप एक मिनट जाइए, पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज। अरे साहब रुक जाइए, आप तो गुस्सा हो जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि येदियुरप्पा जो महाभ्रष्ट थे उनको आपने ले लिया, लेकिन आपने हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको बाहर कर दिया। और ट्वीट क्या कर रहे हैं कि संसदीय बोर्ड में योग्य और अच्छे लोग को लिया गया है, यानी आप साफ तौर पे इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अयोग्य हैं और अच्छे भी नहीं। जी पे बड़ा प्यार आ रहा है, रोज तो उनके खिलाफ बयान देते हो। मैं कहता हूं, मैं बार-बार कह रहा हूं, हमारे लाख मतभेद कहते हो, हमारे लाख मत छलका रहे हो। अरे हमारे राज्यसभा में क्यों दिए, पूरा देश जानता है। पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज। हमारे लाख मतभेद हो, लेकिन इस तरीके से सार्वजनिक तौर पे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए ना। आप बताइए, उनको आप कह रहे हो अयोग्य हैं, वो अच्छे नहीं है, तो ये क्यों ट्वीट किया? अच्छा, केशव मौर्य चाहते क्या, ये बताओ आप लोग का एनालिसिस क्या कहता है? आप लोग तो अपोजिशन के लोग हो ना। केशव प्रसाद मौर्य जी जो एक रिमोट कंट्रोल है दिल्ली से, वहां से वो जिस तरीके की कमांड मिल रही है उस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी मलिक साहब ने भी बताया, तमाम चीजें आपके बीच में रखी, तो साफ जाहिर है कि सरकार और संगठन में बिल्कुल कुछ नहीं ठीक ठाक चल रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य जी खुद चाहते हैं कि यहाँ से जो मुख्यमंत्री जी हैं वो छोड़ के कहीं दिल्ली चले जाएं, कहीं कोई उनको जिम्मेदारी मिल जाए और होल सोल कमान उनको जो दिल्ली तो चाहता है। जो जैसे आपकी केशव मौर्य की सीक्रेट बात चल रही हो। किससे चल रही हो? आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो जैसे आपके कोई सीक्रेट डिस्कशन का हिस्सा। सर आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी खुद इस बात का प्रमाण देते हैं। अभी अपनी ही सरकार के ऊपर वो अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दलाली अगर ये लोग बंद कर दें तो सरकार में काम सब कुछ अच्छा हो। मतलब वो अपने ही नेताओं के ऊपर, अपने ही अधिकारियों के ऊपर। आप क्या मानते हो कि ये ट्वीट मजा लेने का मकसद है या फिर कुछ और? नहीं, साफ संकेत है सर कि पूरे देश में जिस तरीके के, आप सोचिए कि ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो आरएसएस और बीएचपी को गुजरात में खत्म कर देते हैं कि हम ताकि प्रधानमंत्री कैसे बन सके। आज आरएसएस की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ जी हैं। आरएसएस खुद नहीं चाहता कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी देश का प्रतिनिधित्व करें। 5 लोगों की बात मैंने सुनी, एक छठवां व्यक्ति भी लाते हैं, बहुत जानकार और पावर कॉरिडोर का में दिन भर खबर रखने वाले वीरेंद्र सिंह। भाई वीरेंद्र जी, ये बताओ कि ये क्या मतलब क्या है इसका कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और अचानक से ये फायर हुआ? देखिए, ये बात तो सही है कि उन्होंने लिखा और किसी ने उनसे ज़बरदस्ती नहीं लिखवाया, और ना कोई वो मामूली आदमी है कि ऐसे जो मन में आए लिख दे या कोई ज़बरदस्ती उंगली पकड़वा के लिखवा दे। कुछ बात तो है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्हें संगठन का भी अनुभव प्राप्त है और सरकार का भी अनुभव प्राप्त है। वो एक जगह प्रदेश अध्यक्ष रहे और एक जगह उप मुख्यमंत्री हैं। दोनों में से कौन सा अनुभव बेहतर है, शायद उन्होंने ये लिखकर साफ किया है। अब वो कांग्रेस भले कहीं वो पद छोड़ दें या ना रहे, ये उनकी पार्टी तय करेगी, क्योंकि हर संगठन पूरे जीवन इसी की लड़ाई लड़ता है कि सत्ता कैसे हासिल की जाए। भले संगठन बड़ा है, लेकिन संगठन का अंतिम लक्ष्य सत्ता हासिल करना ही है। और जिनके पास आज सत्ता नहीं है, उनके संगठन की क्या हालत है वो देख सकते हैं हम। तमाम लोग कहते हैं कि वहाँ 4 आदमी भी नहीं मिलेगा, उनके परिसर में जानवर भी नहीं जाते, आदमी तो छोड़ो, तमाम तरह की लोग बातें करते हैं जो दलाल सत्ता में नहीं है उनके लिए। तो ये बात सही है कि बाप
बेटे से हमेशा बड़ा रहता है, लेकिन हर बाप ये चाहता है कि उसका बेटा उससे ज़्यादा योग्य हो, तरक्की करे, ताकत में रहे, नाम कमाए, शोहरत कमाए। यही संगठन है। हर संगठन का लक्ष्य है राजनीतिक कि वो एक दिन सत्ता हासिल करे और अपनी नीतियों को लागू करे, प्रदेश की जनता में उसका प्रसार करे और देश में करे। तो ये जो संगठन की बात है, उसी के दम पर आज बीजेपी इस देश में राज कर रही है, जिसने 2 लोकसभा सीट से आज 300 साढ़े 300 सीट तक जो पहुंची है, वो उसी संगठन की देन है। और उस संगठन की वजह से वो लगातार सत्ता में है देश में और प्रदेश में। लोग जिसे बीजेपी को लोग कहते थे ये तो बनियों की पार्टी है, ये खाली शहरों में इसका वोट है, आज उसी संगठन ने उसको गांव और शहर हर जगह बुलंदी पर पहुंचा दिया। दुनिया का वो सबसे बड़ा संगठन बन गई है, सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है वो। केशव मौर्य राजनीति के एक मजे हुए नेता हैं, बहुत लंबा अनुभव है उनका, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, विधान परिषद सब तो रह लिए। अब उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सुनील बंसल के जाने के बाद वो ये कहना चाहते थे कि संगठन को कमजोर ना समझना, संगठन को सहारा देने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सुनील बंसल एक बेहद ताकतवर संगठन मंत्री माने गए। उनके पीछे बहुत बड़ी ताकत भी थी भारतीय जनता पार्टी की, और लेकिन वो सार्वजनिक मंचों से उन्होंने कभी भी सरकार के किसी फैसले पर या किसी मतभेद पर वो कभी बोले नहीं, न मीडिया में वो कभी आए। उनके जाने के बाद सरकार एक तरफा हावी ना हो जाए, इसलिए भी शायद ये ट्वीट किया गया है। और दूसरी चिंता इसके पीछे ये भी दिखती है कि शायद कार्यकर्ता को अधिकारी उपेक्षित न कर दे, इसलिए केशव मौर्य ने प्रदेश के अफसरों को भी चेताया होगा कि संगठन में अभी वही दम बचा है और सरकार के लोग उनको नजरअंदाज ना करें। तो ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे अर्थ इससे ब्रजेश जी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये संगठन की ताकत है कि उत्तर प्रदेश में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, मुलायम सिंह 4 बार मुख्यमंत्री बने, अखिलेश बने, आज योगी आदित्यनाथ भी 2 बार मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तब वो सांसद थे और उसके बाद उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो चुनाव जीते, अब दोबारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं तो उसमें गुटबाजी भी होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। इनके सबके अलग अलग आका दिल्ली में बैठते हैं और वहीं से ये लोग ऊर्जा लेके आते हैं और अलग अलग बयान देते हैं। इस बात के भी लोग जानकार रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों को भी राज्यों में सरकार चलाने के लिए पूरी स्वतंत्रता राष्ट्रीय पार्टियों में नहीं मिल पाती, यहाँ तक कि वो अपने हिसाब से मंत्रियों का चयन भी नहीं कर पाते। बहुत सारे उदाहरण इसके मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। आप बताइए कि इस तरह का ट्वीट किया क्यों होगा केशव प्रसाद मौर्य ने? आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि वो कोई नए नेता नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत कम वक्त में कर चुके हैं। इस तरह का ट्वीट करने के पीछे उनकी मंशा और मकसद क्या है? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि सुनील बंसल के जाने के बाद भाजपा में चूंकि अभी अध्यक्ष नहीं है और जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री और सरकार के बेहद करीब माने जाते हैं, तो कार्यकर्ताओं में एक ऐसा मैसेज बना रहे कि जो लोग संगठन में हैं, जो लोग क्षेत्र में जिले में काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, वो सुनील बंसल के जाने के बाद ये ना सोचे कि ताकत में कोई कमी आई है। एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और जो संगठन मंत्री आया है वो भी उसी स्तर का है। तो ये एक भरपाई के तौर पर भी आप इस ट्वीट को देख सकते हैं। आप इसको सुनील बंसल के जाने की भरपाई कह लीजिए या मनोबल को बढ़ाने की भरपाई कह लीजिए। क्या ये भी हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए? कुछ इस तरह के भी संकेत? अब देखिए, ये बात आपकी बहुत सवाल जायज है। बीजेपी को अगर योग्य अध्यक्ष मिल रहा होता तो अब तक वो ऐलान कर दिए होते। कांग्रेस की तरह बीजेपी को भी अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। अब दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। केशव मौर्य योग्य उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के,
अगर पार्टी का आदेश होगा तो उनको डिप्टी सीएम पद छोड़कर आना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष का कद भी बहुत बड़ा है भाजपा में, तो ये जरूर है कि हो सकता है कि उन्हीं के नाम का ऐलान हो जाए प्रदेश अध्यक्ष पद पर, और अगर ऐसा होता है तो 1 दशक के भीतर वो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे जी। उनके अंदर संगठन की क्षमता है, लोगों से आसानी से मिलते हैं। अगर सरकार में कहा जाए लोकप्रियता के मामले में तो केशव मौर्य भी कम नहीं है जी वीरेंद्र जी। उनके पास भी एक बड़ी संख्या में लोग हैं जी। लेकिन सियासत में जब राष्ट्रीय दिल्ली से तय होते हैं फैसले, तो बहुत सारी चीज़ों पर खाली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, एक बात कही जाती कि झाड़ू जब एक सूत्र में बंधी होती है तब वो एक ताकत बन जाती है, सफाई करती है, गंदगी को साफ कर देती है। लेकिन जब वो टूट कर बिखर जाती है तो फिर वो खुद ही गंदगी हो जाती है। तो उसी तरह से कोई पार्टी है, संगठन है, जब तक वो एक सूत्र में बंधा है तब तक तो वो बड़ी बड़ी गंदगी साफ कर लेगा, बड़ी बड़ी चीज़ें लड़ लेगा। लेकिन अगर वो बिखरा तो फिर वो खुद ही नहीं समटेगा, खुद ही किसी लायक नहीं रह जाएगा। बहरहाल इसको चाहे लोग अर्थ लगाएं कि संतोष असंतोष पर, बगावत पर, बेबाकी पर और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, लेकिन इन सब बातों की इतर एक बात कहूँगा कि तुम्ही पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता, और कई जन्मों से बंदी है तो फिर बगावत क्यों नहीं करता। और किस्मत हरा दे तो ये अलग बात है, बाकी गुलेलों से कभी बाज नहीं मरा करते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा आज की परिचर्चा को लेकर कि बीजेपी के संगठन में की बैठक में केशव मौर्य के ट्वीट के क्या मायने हैं, क्या संगठन में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। तो आशीष लिखते हैं कि बीजेपी जिस तरह से संगठन की बैठकें कर रही है उससे लगता है कि 2024 को लेकर बीजेपी अभी से मजबूत तैयारी में जुट गई है। अभिनव त्रिपाठी लिखते हैं कि ताबड़तोड़ संगठन की बैठकों से यही लग रहा है कि बीजेपी की तरफ जल्द प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। केपी मलिक बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। मलिक साहब, क्या झगड़ा या लड़ाई या असमंजस और या किसी कोई मतभेद सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर है बीजेपी के भीतर, या कारण कुछ और तलाशते हैं? इस ट्वीट के निहितार्थ आप कुछ और तलाशते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जिस प्रकार से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मुफीद अध्यक्ष नहीं दे पाई है, उस पर गहन मंथन लखनऊ और दिल्ली के बीच चल रहा है। और मेन जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का वो 2024 है। 2024 में केंद्रीय नेतृत्व कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता कि उनको कोई नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़े। आपने देखा होगा पिछले जो 2 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने श्याम धाम दंड भेद करते हुए दोनों ऐसी सीटें जीती हैं जिसकी विपक्ष को और हम आपको सबको ये आशा थी कि कम से कम 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दोनों सीटों पर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए जैसा कि हमारे मित्र SN सिंह ने भी कहा कि पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव मोड में आ गए हैं और अभी से चुनाव मोड में आ गए हैं। अब यहाँ तमाम राष्ट्रीय पार्टी भी हैं, क्षेत्रीय पार्टी भी हैं, वो इस स्तर तक जा रही हों, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत सीरियस है और उसी के तहत ये इस तरह की चर्चाएं शुरू की गई हैं। और मुझे लगता है कि केशव मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि वो पहले अध्यक्ष रहे हैं, अनुभवी नेता हैं, उत्तर प्रदेश की जो बहुत अच्छी तरह की सारी चीजें हैं उनको समझते हैं, जानते हैं, तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं से भली भांति परिचित है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको ऊपर से इशारा मिल गया हो कि उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है और उन्होंने ट्वीट कर दिया हो। वो इतने जैसे कि आपने दूसरा कहा था कि मजा लेने के लिए, हाँ, मजा लेने वाली बात भी मैंने कही। मुझे ब्रजेश जी नहीं लगता कि मजा लेने के लिए उन्होंने किया होगा, बहुत सीरियसली उन्होंने कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको एक सूचना मिल चुकी है। ऑलराइट, कपीश श्रीवास्तव जी हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी, आपके यहाँ संगठन वगैरह सब भंग पड़े हुए हैं, मेंबरशिप ड्राइव तो चल रही है, लेकिन ये संगठन क्यों भंग कर रखे हैं आप लोगों ने? देखिए, अब समाजवादी पार्टी ने जो संगठन भंग किया है, हम उसमें अपना नवीनीकरण कर रहे हैं।
और जो हमारा स्लोगन है वो आपको उसमें ऊर्जा के साथ दिखेगा भी कि बड़ों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ दोनों दिखेगा। हम लोग इसीलिए एक जो ड्राइव इस समय सदस्यता अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, गांव-गांव के अंदर और चौपाल के अंदर लगा करके हम लोग कार्यकर्ता बना रहे हैं। और मिस कॉल से कोई नहीं बना, सब पर्चे से बन रहे हैं। लोग 20-20 रुपए की समाजवादी पार्टी को जो है वो दान भी दे रहे हैं और उसके मार्फत आपके यहाँ भी बड़ी चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष वगैरह बदलेंगे? नहीं, देखिए प्रदेश अध्यक्ष का जहां तक सवाल है तो वर्तमान समय में नरेशोत्तम पटेल साहब हैं, और जहां तक हमारे यहाँ बदलने का सवाल है, जब ये सदस्यता अभियान होगा और एक नया रिफॉर्म हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर होगा तो कुछ भी हो सकता है। देखो पटेल जी अगर ट्वीट करें, नरेश उत्तम पटेल की संगठन सरकार से बड़ा है, मजा आ जाए। एक बार बोलो, करें वो भी ट्वीट? नहीं, हम तो एक बात बार बार कहते, ट्वीट उस चीज को कोई नई चीज होती अगर किया जाता तो समझ जी, ये सभी को मालूम है कि संगठन से ही कोई सरकार आती है। लेकिन मैंने बार बार ब्रिजेश जी आपको निवेदन किया कि सरकार किसी एक संगठन की नहीं, पूरे प्रदेश की होती है, पूरे देश की होती है, सबकी होती है, हमारी आपकी सबकी। तो मौर्य जी का ये ट्वीट सिद्धांतता गलत है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ कि देखिए, गिलास आधा भरा है या गिलास आधा खाली है, देखने का एक अपना सलीका है। नकारात्मक होगा तो आप कहेंगे गिलास आधा खाली है, सकारात्मक होगा तो आप कहेंगे आधा भरा हुआ है। तो केशव मौर्य जी के इस ट्वीट को ना हम गलत कह सकते हैं ना सही कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि इस ट्वीट के अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा है और उसका कोई ना कोई संदेश है। और वो संदेश जो अभी हम सारे लोगों ने आत्ममंथन आत्मचिंतन किया उसमें से भी हो सकता है। और साथ साथ में ये भी बात हो सकती है कि जिस तरीके से वो सोचे थे कि 2017 जिताने के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के इलेक्शन में कहा था कि किसी ओबीसी को हम जो है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उसके बाद उनको नहीं बनाया गया। तो वो सारी जो टसल है, बहुत शुक्रिया। मैं एस एन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं 3 आपको घटनाक्रम बताना चाहता हूं सवाल पूछने से पहले। जेपी नड्डा से केशव मौर्य की 1.5 घंटे बंद कमरे में मुलाकात, सुनील बंसल का यूपी से जाना, तीसरा पश्चिम उत्तर प्रदेश की बड़ी बैठक, नए संगठन मंत्री का आगमन, और उसी मीटिंग के भीतर से, बाहर नहीं भीतर से, स्टेज पे बैठे हुए ट्वीट करना कि संगठन सरकार से बड़ा। कुछ तो है। देखिए ब्रिजेश जी, जो गाँव को जब चलाते समय लहरों को नहीं गिनता है कि कितने लहरें उत्पन्न हो रही है, वो तो जो बैठे हुए होते हैं जिनके पास कोई कार्य नहीं है वो गिनते हैं। लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा, जो आपका देखो पत्रकार सबसे खाली आदमी होता है, वो सब गिनता है। जाती है जी, जब एक खूबसूरत मकान बनती है और सनातन परंपरा को मानने वाले लोग बना रहे होते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें दिशा का भी ध्यान रखा जाता है, किस तरफ से सुंदर हवा आएगी, चिड़िया कैसी बनेगी, और कौन ऐसा है जो एक कुशल संगठन करता है, जो कार्यकर्ताओं के बीच में जिसकी लोकप्रियता है। जब इस तरह की चीजें रहेंगी तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्या उस व्यक्ति का नाम केशव मौर्य है जिनका आप बता रहे हैं कि अच्छा सा घर? को बता दे रहा हूँ। देखिए, उसके बाद ब्रिजेश पाठक साहब मिले हैं, उसके बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ साहब गए थे तो उनसे मुलाकात हुई है। पर इन दोनों ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया ना। लेकिन आप देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और देश के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है उत्तर प्रदेश। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश को हमको माथे पर सजा के रखना है और 80 में से 80 सीटें मिले, इसके लिए ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। उत्तर प्रदेश के संगठन के जो बड़े लोग हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री जी हैं, और जो भी संगठन के बड़े लोग हैं, निश्चित तौर पे वो हमारे बड़े जो पदाधिकारी अधिकारी लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनसे मुलाकात करेंगे, राय बात करेंगे, योजना बनाएंगे। और ब्रिजेश जी, आपके एक वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत अच्छी बात कही, कभी हम 2 सीट पाया करते थे, लेकिन इसी कुशल संगठन की नीतियों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया में। तो आप इस ट्वीट को कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं, या आपका मानना है ये ट्वीट मतलब ऐसे ही है, कोई विशेष बात नहीं? अरे ये ट्वीट सभी लोग करते हैं ब्रिजेश जी, यही हम कहते हैं और यही कहना चाहिए, हमारा नारा है कि पार्टी हमारी माँ है, हम सब उसके बच्चे हैं। लेकिन ब्रिजेश जी, आपसे समय लेकर मैं आम आदमी पार्टी के बड़े भाई का जवाब देना चाहूंगा। अरे वो आपसे उम्र में छोटे हैं। मैं कह रहा हूँ उस समय वक्त नहीं मिला था। अरे कैसी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कुमार विश्वास साहब
वो आप कहते थे, केजरीवाल साहब ने कहा कि ये हमारे मील के पत्थर हैं, हमारे लेव के सबसे मजबूत टंकर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं हटाया। एक वरिष्ठ पत्रकार हम लोगों के साथ थे, वो आपके यहाँ थे, आप कहते थे कि ये हमारे सबसे बड़े सलाहकार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा आप उनको हटा दीजिए, लेकिन आपने उनको हटाया। अलका लांबा ने आरोप अपने लगाकर पूर्वजों पे ध्यान दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन याद करिए, अडवाणी जी को याद करिए। नहीं चाहिए आप आम आदमी पार्टी को राय मत दीजिए, करता हो। आप आम आदमी पार्टी को राय मत दीजिए, यमुना साफ बड़े भाई आम आदमी पार्टी को राय मत दीजिए। आप अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आपके पूर्वज हैं उनको याद रखिए। बड़ी विनम्रता, उन्होंने संगठन एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो जाएगी, आपस में ना उलझे, बैठ के आपस में ना उलझे। बहुत हाथ जोड़ के विनम्रता से कहूंगा, जो खाली है वो लहरों को गिने। हम तो मझधार में थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप कांग्रेस वालों को कर रहे सुने, हैं कि इस नाव को पार ले जाएंगे। थैंक यू। और 2024 में पूरा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की देश में सरकार बनने जा रही है। तो कह रहे हैं 24 में भी हम ही, अंशु ट्वीट भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, कुछ तो जवाब दो इनको। 2024 में देश इनको हराने के लिए बैठा है, देश। और जो संगठन की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से संगठन एक महत्वपूर्ण रीढ़ होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग किया था, लेकिन मैं इनसे सवाल करता हूं, पूछना चाहूँगा कि 2014 से पहले आपका ये संगठन कहाँ था, जब आप विपक्ष में थे? और 2004 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें हमने महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई, किसानों का कर्जा माफ़ किया, महंगाई 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1000 का बिक रहा है, उस समय आपका संगठन कहाँ चला गया था? देश इनका कन्याकुमारी से कश्मीर तक इनको हराने के लिए बैठा। आप चुनाव आने दीजिए, इंतजार करिए ब्रजेश जी, उनका आत्मविश्वास होगा। लेकिन इस देश का नौजवान, किसान, महिलाएं सभी। तो अध्यक्ष का तय हो रहा है जी, आपके यहाँ का अध्यक्ष कहाँ है भैया? 5 महीने से कांग्रेस बिना दूल्हे के। नहीं ब्रजेश जी, बिना दूल्हे की नहीं है। हमारी प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मुद्दे पर मुखर हैं, और प्रभारी होने के नाते उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष भी होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष शीघ्र ही आपके बीच होगा, मजबूती से होगा, और इस भाजपा की तानाशाह सरकार से लड़ने का काम करेगा। हमारे बीच तो आप बैठे हो, क्या आप प्रदेश अध्यक्ष हो? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष शीघ्र ही आपके बीच में होगा, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के बीच में होगा, और इस ताना सरकार से लड़ेगा, ईंट से ईंट बजाएगा। वंशराज दुबे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। वंशराज दुबे, अभी तक तो सीबीआई थी, और अभी आधे घंटे पहले पता चला है कि बड़े वाली भी आ गई, ईडी। सर देखिए ब्रजेश जी, सिसोदिया जी पर मुकदमा हो गया ईडी का भी। ये अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। इस बात को आप समझिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा तकलीफ, सबसे ज़्यादा इनके पेट में मरोड़ आम आदमी पार्टी से पड़ रही है। दूसरा अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि तमाम पत्रकारों ने भी अपने लेख में इस बात को लिखा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीबीआई और ईडी से मुखरता से आम आदमी पार्टी लड़ रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो वार है उसको सबसे ज़्यादा मुखरता से जवाब देने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तकलीफ दरअसल क्या हो रहा है, आप इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी जी को अपने दल के ही नेताओं से इतनी तकलीफ है कि उनके अलावा अगर अखबार में कोई और छप जाए, टीवी पे और कोई चल जाए तो बवाल खड़ा हो जाता है। यहाँ तो मनीष सिसोदिया जी की और अरविंद केजरीवाल जी की मॉडल की फोटो न्यूयॉर्क टाइम छाप रहा है, ये भाई कैसे हो गया? तो तकलीफ की मतलब वहां से पीड़ा शुरू हुई है। और दूसरा, आज गुजरात में जो हर ईंट पे एक ईंट जोड़ती जा रही है आम आदमी पार्टी, जो इनके भ्रष्टाचार का पोल खुल रहा है, जो अवैध शराब की तस्करी ये लोग कर रहे हैं, जो तमाम तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी इनके ऊपर मर रही है। तो मौर्य जी का ट्वीट ठीक है? मौर्य जी का ट्वीट ठीक है? नहीं, मौर्य जी का ट्वीट तो मैंने आपको बताया कि उसका मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश से मत जोड़िए। वो एक रिमोट कंट्रोल है जो दिल्ली में बैठे हुए है, और रिमोट कंट्रोल से मौर्य जी से सारा काम करवाया। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने अपने अपने विचार आज की परिचर्चा में प्रस्तुत किए। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप सब ने अपना अपना समय निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस मनोरंजक डिबेट को देखने के लिए। नमस्कार।